Yes. So let's continue. So we are taking the third point, और थर्ड पॉइंट जो है हमारा दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी. थर्ड पॉइंट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी. एंथैल्पी देखिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है बेटा, कि आपके पास में कोई एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी. तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए अगर ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो हम कहते हैं कि उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो हाई है. तो बेसिकली होता क्या है कि जिस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो होते हैं जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, मतलब हैलोजेंस जो है, उनमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज करना डिफिकल्ट होता है. इलेक्ट्रॉन गेन करना तो आसान है उसके लिए, बट इट इज डिफिकल्ट टू रिलीज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. दे रिक्वायर ग्रेटर आयोनाइजेशन एंथैल्पी. उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू काफी हाई होती है. ऐसे ही हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो भी क्या होती है, काफी हाई होती है. तो यहां पर अपन देख सकते हैं कि बोथ हाइड्रोजन एंड हैलोजन हैव हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी. ठीक है, दोनों की आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है दैट इज हाई, वो हाई होती है. जैसे अगर अपन हाइड्रोजन की बात करें कि हाइड्रोजन को अगर आप एनर्जी देते हैं, ठीक है, बिल्कुल, इसको आप एनर्जी देते हैं और एनर्जी देने के बाद ये H+ में कन्वर्ट होता है आफ्टर रिलीजिंग वन इलेक्ट्रॉन. सो इट रिक्वायर, इसको कितनी, इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कितनी है, दैट इज वो आ जाएगी आपके पास 1312 किलो जूल पर मोल. ठीक है, जो काफी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी मानी जाती है. इसी तरह से अगर आप हैलोजन ले लेते हैं, जैसे मान लो मैं फ्लोरीन ले लेता हूं, तो फ्लोरीन जो है इसकी भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फ्लोरीन को आप फ्लोरीन प्लस आयन में कन्वर्ट कर रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके. ठीक है, तो इसके लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज 1681 किलो जूल पर मोल. तो ये जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी अपन ने बताई है बेटा, दैट इज वेरी हाई. ये काफी हाई होती है इन कंपैरिजन टू एल्कलाइन मेटल. एल्कलाइन मेटल से बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन दोनों की अपन कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है. ठीक है, दोनों की आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है. दैट इज द थर्ड सिमिलरिटी. ठीक है, ये थर्ड सिमिलरिटी हो गई है. अब हम बात करें फोर्थ सिमिलरिटी की, तो फोर्थ सिमिलरिटी इज द ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट इज द फोर्थ सिमिलरिटी. तो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है कि आप देखिए, हम अगर देखते हैं कि जो एल्कलाइन मेटल जो हमारे पास में हैलोजेंस होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव देखने को मिलती है, आपको -1 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है. तो सिमिलरली जो हमारे पास में हाइड्रोजन है वो भी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है जब वो मेटल के साथ में होता है. ध्यान रखें, मेटल के साथ में. ठीक है, तो हम यहां कह सकते हैं बोथ हाइड्रोजन एंड हैलोजन shows -1 ऑक्सीडेशन स्टेट विद मेटल. ठीक है, मेटल के साथ में ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. जैसे लेट्स हैव एन एग्जांपल. हाँ, हाइड्रोजन की नहीं होती बेटा -½ होती है ऑक्सीजन की, जो सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में होता है. ठीक है, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन तो या तो +1 शो करेगा या -1 शो करेगा या 0 शो करेगा. ठीक है, इसके अलावा चौथी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी नहीं होती. इट शोज ओनली 3 टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, -1, 0 एंड +1. दैट्स इट. ठीक है, तो यहां पर अपन देखें मेटल के साथ में ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में बेटा H2 जब होगा तो 0 होगा. मॉलिक्यूल की फॉर्म में या एलिमेंटल फॉर्म में जब हाइड्रोजन होता है तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. और अगर मेटल के साथ जुड़ा होता है तो -1, नॉन मेटल के साथ जुड़ा होता है तो +1. ठीक है, तो जैसे अगर हम देखें यहां पर सोडियम हाइड्राइड, बिल्कुल एग्जैक्टली बेटा. ठीक है, और ऐसे यहां देखो NaCl. तो आप देखो सोडियम के साथ में जब ये है हाइड्रोजन हमारे पास, तो पता है सोडियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा.
हाइड्रोजन गेन करेगा, दैट मीन्स ये -1 शो कर रहा है और सोडियम +1 शो कर रहा है। सिमिलरली हेलोजन का भी है, हेलोजन -1 शो कर रहा है, सोडियम +1 शो कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास हाइड्रोजन -1 शो कर सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट, हेलोजन भी -1 शो कर सकता है। दिस इज द सिमिलरिटी। ठीक है, वी कैन टेक वन मोर एग्जांपल, सच एज वी हैव कैल्शियम हाइड्राइड एंड वी हैव कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्राइड में हमें पता है कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो इस हाइड्रोजन की कितनी है, -1 इंटू टू, दैट मीन्स -1 शो कर रहा है। सिमिलरली कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास +2 है, तो हेलोजन की कितनी है, इट इज -1 इंटू टू, दैट मीन्स ये भी -1 शो कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं दोनों। तो दिस इज द फोर्थ सिमिलरिटी हेलोजन के साथ, ये इसकी फोर्थ सिमिलरिटी हो गई है। लेट अस डिस्कस द फिफ्थ सिमिलरिटी ऑफ, बोलिए। हम्म, ओके, बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली देखो, आप जो कहना चाह रहे हो मैं बता देता हूँ। आपके पास कोई भी जो मॉलिक्यूल होता है ना बेटा, न्यूट्रल होता है उसमें। किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। बात समझ रहे हैं ना? अगर कैल्शियम के ऊपर +2 है और उसके साथ में दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो दैट मीन्स दोनों हाइड्रोजन का -2 है। ठीक है, और -2 दो हाइड्रोजन का है, दैट मीन्स ईच हाइड्रोजन कैरिंग -1 चार्ज, तो हर एक हाइड्रोजन का -1 चार्ज हो गया। ठीक है ना? तो इस तरह से चार्ज बैलेंस रहता है बिल्कुल न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर। ओके, हाँ बोलिए। मेट बेटा मेटेलिक में नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी नहीं है, अपन ये कह सकते हैं, लेकिन उसका एक रीजन भी तो है ना कि आप इसको अगर उसमें रख रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 ही है। तो 1s1 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसकी पोजीशन कहाँ मिलेगी आपको? इसकी पोजीशन आपको मिलेगी फर्स्ट नंबर पर। तो जो मेटलॉइड्स जो अपन पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो वो आपके पास पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर मिलते हैं। ठीक है, तो पी ब्लॉक में इसको आप कहीं प्लेस कर ही नहीं सकते, क्योंकि अब बात वापस वही आ गई ना कि ये मेटेलिक प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है, नॉन मेटेलिक भी शो कर रहा है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपके पास फर्स्ट ग्रुप के आसपास है। फर्स्ट ग्रुप के अंदर ऊपर ही ऊपर आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो आप उसको पी के अंदर बीच में कहीं पे भी नहीं डाल सकते, क्योंकि वहां उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा, नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, और भी बहुत से एलिमेंट होते हैं, लेकिन ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कुछ एलिमेंट की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। जैसे आप एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे आप यूं समझो कि हम ये जानते हैं कि नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अगर इससे ज्यादा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मिल जाएगा तो उसके साथ तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो सकता है। जैसे अगर ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, ठीक है, तो सपोज ये NO2 बना रहा है, तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो गई है। ठीक है, लेकिन अगर ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, तो हमें पता है कि अगर नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन जुड़ता है तो हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, तो यहां इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी इसकी +3 और -3। हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन -3 शो कर रहा है, और अगर नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में है तो 0 शो कर रहा है। तो मतलब एलिमेंट नेगेटिव भी शो कर सकते हैं, पॉजिटिव भी शो कर सकते हैं, 0 भी शो कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि उसके साथ मेटल कंबाइन है, या मतलब उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंबाइन है या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर एलिमेंट दूसरे से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ठीक है, ये सुमित कुछ पूछना चाह रहे हैं? NH3। ओके, बेटा देखो एक्चुअली होता क्या है, अब अगर मैं NO2 की बात कर रहा हूं, ठीक है,
तो NO2 के अंदर आप ये देखो, अभी मैं वैसे इसका स्ट्रक्चर नहीं बता रहा, केवल इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बेस पर बता रहा हूँ। ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2, ठीक है, एक ऑक्सीजन का -2 होता है ऑक्साइड की फॉर्म में, बिकॉज इट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2 बिकॉज वी हैव 2 ऑक्सीजन। सो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज इज -4। ओवरऑल नेगेटिव चार्ज जो है हमारे पास वो -4 है ऑन ऑक्सीजन। बट वी नो दैट द होल मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल, पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है। तो अगर इस पर -4 चार्ज है, दैट मीन्स जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर चार्ज कितना होना चाहिए, +4 चार्ज होना चाहिए। तो यहां नाइट्रोजन +4 चार्ज हो रहा है, शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके इलेक्ट्रॉन जो है, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऑक्सीजन उनको गेन कर रहा है, क्योंकि मोस्टली अब दिख भी रहा है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, तो ऐसा होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ NH3 की बात करता हूं, तो NH3 के अंदर हमने कहा कि हाइड्रोजन क्योंकि नॉन मेटल के साथ है, तो ये हम ना रेडॉक्स वाले चैप्टर के अंदर इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं कि जब आपके पास हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल के साथ जुड़ा होता है तो हाइड्रोजन हमेशा +1 शो करता है, और वी हैव 3 हाइड्रोजन। तो उसको बैलेंस करने के लिए तो आपके पास यहाँ -3 होगा, तो इसका मतलब नाइट्रोजन -3 चार्ज शो कर रहा है। इसका मतलब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, नाइट्रोजन की तरफ, बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है ना। तो इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। चलिए, हाँ बोलिए। यस। NH2 NP3, हाँ ठीक है। ओके। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये यही चीज अपन कह रहे हैं ना कि नाइट्रोजन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है, तो वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वो इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो इस तरह से इनके अंदर बैलेंस हो जाएगा चार्ज जो है। चलिए, तो अभी अपन बात कर रहे थे सिमिलरिटी के बारे में, हम लोग थोड़ी दूसरी डायरेक्शन के अंदर निकल गए। तो हम बात कर रहे थे कि रिसेम्बलेंस की हैलोजन और हाइड्रोजन के बीच में, तो कुछ रिसेम्बलेंस हमने देख लिए हैं। अब इसके बाद बात आती है लिबरेशन एट एनोड, ठीक है। नंबर 5, लिबरेशन, लिबरेशन एट एनोड, एनोड पर लिबरेशन। तो आप देखिए, अगर हम इनसे बनने वाले कंपाउंड, मतलब हेलोजन के कंपाउंड और हाइड्रोजन के कंपाउंड, इनका अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, ठीक है, खास करके एल्कलाई मेटल का हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड और एल्कलाई मेटल के साथ का हेलोजन के साथ कंपाउंड, इनका अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, जैसे NaH और NaCl, तो यहां हाइड्रोजन है और यहां हेलोजन है, आपने इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराया, इलेक्ट्रोलाइसिस कराया मतलब इनके मोल्टन फॉर्म में आपने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, इलेक्ट्रोलाइसिस कराया। तो इलेक्ट्रोलाइसिस कराने पर क्या होगा बेटा, ये दो पार्ट्स में डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे एक तो Na और एक H। अब वैसे तो Na+ और H- बनाता है यहाँ पर, ठीक है। मैं अगर एक ही स्टेप के अंदर इसको शो कर रहा हूं, तो उसमें क्या होता है, Na तो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो गेन करके न्यूट्रल हो जाते हैं सॉलिड स्टेट में, और इस पर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है और ये दो कंबाइन होकर के H2 बना लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास में अगर हाइड्रोजन की बात करें हम, तो जैसा मैंने बताया था, हाइड्रोजन जो है नेगेटिवली फॉर्म में यहां पर जाता है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर, यानी एट एनोड, ये एनोड पर डिपॉजिट होता है या एनोड पर लिबरेट होता है। सिमिलरली अगर आप NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, तो इसमें Na बनता है सॉलिड और Cl2 गैस रिलीज होती है, और ये गैस भी एट एनोड, एनोड पर रिलीज होती है, ठीक है। इसका जैसे अपने पिछले वाले उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस दिखाया था, उस तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। बट हम दोनों का कंक्लूजन ये निकाल रहे हैं कि हमारे पास जो नेगेटिवली चार्ज होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर जाकर के डिपॉजिट हो जाता है, और हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस में जो एनोड होता है उसके ऊपर प्लस चार्ज होता है। और जैसा हम कह रहे हैं कि इसमें -1 चार्ज है, इस पर -1 चार्ज है, तो जो नेगेटिव वाले आयंस है वो कहां जाएंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर जाएंगे, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर जाकर के जब वो न्यूट्रल होंगे तो वो H- तो H2 बना लेगा, और Cl- जो है वो Cl2 बना लेगा। तो यानी कि हेलोजन भी एनोड पर डिपॉजिट हो रहा है या लिबरेट हो रहा है, और
हाइड्रोजन भी एनोड पर लिबरेट हो रहा है, तो दोनों का लिबरेशन एनोड पर होता है, दैट इज द सिमिलरिटी। ये दोनों की सिमिलरिटी हो गई है, ठीक है। एक ये सिमिलरिटी है, और एक और देख लेते हैं सिमिलरिटी, दैट इज एटोमिसिटी, ठीक है। दैट इज नंबर 6, एटोमिसिटी। एटोमिसिटी का मतलब क्या होता है बेटा? किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम आपस में कंबाइन होते हैं, या कोई मॉलिक्यूल कितने एटम से मिलकर के बना है, वो उसकी एटोमिसिटी है। तो अगर अपन देखें एटोमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की एटोमिसिटी कितनी है? 2। अब 2 क्यों है? बिकॉज ये किस फॉर्म में होता है? H2 फॉर्म। H2 फॉर्म में होता है, जहां दो हाइड्रोजन मिल कंबाइन होकर के H2 बनाते हैं। सिमिलरली अगर आप देखते हो एटोमिसिटी ऑफ क्लोरीन, ठीक है, तो इसकी कितनी है? इसकी भी 2 है, बिकॉज Cl2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये क्लोरीन। क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, दे ऑल आर फाउंड इन डायटोमिक फॉर्म। हाँ, वो तो अलग अलग नेचर है बेटा उनका। वो बिल्कुल, सल्फर की 8 होती है, फास्फोरस की 4 होती है, ऑक्सीजन की 3 भी होती है, 2 भी होती है, ठीक है। तो एटोमिसिटी है ये, कि वो कितने मॉलिक्यूल के साथ में, कितने एटम्स के साथ आपस में कंबाइन करते हैं। तो यहां पर इनकी एटोमिसिटी 2 है, दैट मीन्स ये इनका रिसेम्बलेंस है, ये कॉमन प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और देखें हम इनमें, दैट इज कॉम्बिनेशन विद मेटल, ठीक है, नंबर 7, कि दोनों का कैरेक्टर है बोथ कैन कंबाइन विद मेटल, या हम कह सकते हैं बोथ कैन रिएक्ट विद मेटल, दोनों ही मेटल से रिएक्शन कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप सोडियम को हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं, इट विल फॉर्म सोडियम हाइड्राइड, ठीक है। और सिमिलरली अगर आप सोडियम को क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं, क्लोरीन से, इट विल फॉर्म सोडियम क्लोराइड, ठीक है, इट विल फॉर्म सोडियम क्लोराइड। तो दोनों मेटल के साथ रिएक्शन करके एक तो मेटल हाइड्राइड बनाता है, दिस इज मेटल हाइड्राइड मतलब सोडियम हाइड्राइड, और एक मेटल हैलाइड बनाता है, दैट इज सोडियम क्लोराइड। सो दिस इज द सिमिलरिटी। तो इस तरह से अब ये चीज हमें समझ में आ गई कि इनके बहुत से कैरेक्टर ऐसे हैं जो मेटल के साथ भी जो हेलोजन और हाइड्रोजन के आपस में रिसेंबल कर रहे हैं। ये कुछ पूछना है बेटा? बोलिए। और रिसर्च क्या, ये भी अभी भी कंट्रोवर्सी का पॉइंट तो है ही, क्योंकि इसकी सिमिलरिटी, अब ये तो है कि जो सिमिलरिटी है वो बदल तो सकती नहीं है भाई। अब जो हेलोजन के साथ सिमिलरिटी शो कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ जो सिमिलरिटी शो कर रहा था, वो पहले भी शो कर रहा था और अभी भी शो कर रहा है। तो आप चाहे रिसर्च हम कितनी कर लें, लेकिन वो सिमिलरिटी तो रहेगी। तो वो कंट्रोवर्शियल तो है ही वो वाला पॉइंट, बाकी रिसर्च तो चलती रहती है, ठीक है। चलिए इसको रफ कर देते हैं अपन। ओके, जस्ट ए मिनट, अभी करते हैं, सम टाइम इट हैपन्स। यस, नाउ अब दिख रहा है बेटा? नाउ इज इट विजिबल? अभी भी नहीं हो रहा? इसका मतलब बेटा आपकी तरफ से कोई कनेक्टिविटी का मेरे को इश्यू लग रहा है। हाँ, इट इज विजिबल, अब शो हो रहा है, ठीक है। चलो, आपका नेटवर्क थोड़ा स्लो है। क्या हो गया बेटा? अच्छा, नहीं ले पाए, कोई नहीं। वैसे तो मैंने इसकी रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है, बट आज की रिकॉर्डिंग में डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। कुछ आज अपन लोग भी बात ज्यादा कर रहे हैं, और इवन मेरे पास कॉल भी बहुत सारे आए हैं, बट यू कैन एडजस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाओगे, ठीक है। तो एक लास्ट रिसेम्बलेंस और देख लेते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। दिस इज द लास्ट रिसेम्बलेंस, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये दोनों में प्रॉपर्टी होती है, आप चाहे हाइड्रोजन को देखें चाहे हेलोजन को देखें, दोनों ही कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, जिसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलते हैं। तो जैसे अगर मैं बात करता हूं कोवेलेंट कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन के कोवेलेंट कंपाउंड, तो आप देखो हाइड्रोजन क्या क्या बनाता है। हाइड्रोजन बनाता है CH4 मीथेन, ये कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है। इट कैन फॉर्म SiH4, ठीक है, ये भी कोवेलेंट कंपाउंड है। इट कैन फॉर्म NH3, दिस इज आल्सो कोवेलेंट कंपाउंड। तो दीज आर कोवेलेंट कंपाउंड मेड बाय हाइड्रोजन,
फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन, और कुछ कोवेलेंट कंपाउंड जो हैलोजन बनाता है, ठीक है, दैट इज कोवेलेंट कंपाउंड ऑफ हैलोजन, सॉरी हैलोजन बनाता है, हाइड्रोजन की तो देख चुके, हैलोजन जो बनाता है, तो हैलोजन में देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 देखा है आपने, SiCl4 देखा है, या NCl3 देखा है, ठीक है। तो ये क्या है, हैलोजन के कोवेलेंट कंपाउंड से, इन सब के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कंपाउंड बनते हैं, तो ये कोवेलेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये सारी हो गई इनकी सिमिलरिटीज। अब एक बार थोड़ा सा डिफरेंस के बारे में और बात कर लेते हैं, ठीक है, एक दो डिफरेंस हो जाएंगे हमारे। डिफरेंस की बात करते हैं, तो जब हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो डिफरेंस में देखो सबसे पहला डिफरेंस आता है, नहीं, अपन ने इंडिविजुअल डिफरेंस की बात नहीं करी बेटा, ये तो अपन ने रिसेम्बलेंस देख लिया, वैसे अपोजिट करेंगे तो डिफरेंस भी आ जाएगा, लेकिन उसमें ज्यादा वो नहीं आएगा अपने पास में। देखिए, मतलब अगर हम देखते हैं हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन, ठीक है, अगर मैं देखता हूं डिफरेंस किसके साथ, पहले डिफरेंस देख रहे हैं अपन एल्कलाई मेटल और हैलोजन के बीच में, डिफरेंस से डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है, दोनों से डिफरेंस कैसे शो कर रहा है, डिफरेंस फ्रॉम एल्कलाई मेटल एंड हैलोजन, हैलोजन, भाई अभी तो अपन ने क्या देखा कि एल्कलाई मेटल और हैलोजन से सिमिलरिटी शो कर रहा था, कोई सिमिलरिटी हैलोजन के साथ में, कुछ एल्कलाई मेटल के साथ में, लेकिन डिफरेंस क्या है, ठीक है। अगर हम बात करें तो एल्कलाई मेटल से तो ये कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और हैलोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दोनों से इसकी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और नेगेटिविटी है वो कम है। तो ये चीज ध्यान रखें कि हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव पॉजिटिव देन एल्कलाई मेटल। भाई ये सोडियम पोटेशियम उतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव थोड़ी है, इसी तरह से हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हैलोजन जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव भी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव में देखो फ्लोरीन कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो हैलोजन से तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये, और मेटल से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये दोनों से डिसिमिलरिटी शो कर रहा है, ठीक है ना, दोनों से डिसिमिलरिटी शो कर रहा है, डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा है। एक और प्रॉपर्टी देख सकते हैं अपन, दैट इज अनलाइक हैलोजन एंड एल्कलाई मेटल, हाइड्रोजन कंटेन ओनली वन प्रोटोन। बिल्कुल, ये चीज देखो, इसके अंदर वन प्रोटोन और न्यूट्रॉन नहीं होता, ठीक है। वीडियो पॉज हो रहा है, जस्ट अ मिनट। अब शायद पॉज नहीं होगा, मे बी। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है, इट इज अबाउट टू फिनिश, वी आर डिस्कसिंग द लास्ट पॉइंट। ओके, ब्लैक स्क्रीन आ गई, ओके, चलिए देख लेते हैं, लास्ट पॉइंट देख लेते हैं बेटा, कोई नहीं। तो हमें पता है बेटा, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन हैज नो प्रोटोन, सॉरी नो न्यूट्रॉन, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होते, बल्कि अगर आप एल्कलाई मेटल देखें, एल्कलाई मेटल एंड हैलोजन हैव न्यूट्रॉन इन इट, ठीक है। तो इनके अंदर आपको न्यूट्रॉन देखने को मिलेंगे, बाकी सब में न्यूट्रॉन मिलेंगे। एक ऐसा एलिमेंट, अगर आपको कहा जाए फाइंड अ एलिमेंट विच डज नॉट कंटेन एनी न्यूट्रॉन, जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते, तो देयर इज ओनली वन एलिमेंट विच डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन, और वो क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट थिंग, बाकी फिर अपन पढ़ेंगे